आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और अब इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग जोरों शोरों से चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी कि एप्पल भारत में आईफोन बनाना बंद करे और इन्हें सिर्फ अमेरिका में बनाया जाए। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि अगर भारत में बने आईफोन अमेरिका में बिके तो उन पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। लेकिन एप्पल ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। कंपनी ने साफ साफ बोल दिया कि भारत उसका नया ग्लोबल प्रोडक्शन हब है और यहीं से अब पूरी दुनिया की डिमांड पूरी होगी। तो आज की सिचुएशन ये है कि तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक एप्पल की 5 बड़ी फैक्ट्रीज दिन रात आईफोन 17 बना रही हैं। टाटा का नया होजूर प्लांट, बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास फॉक्सकॉन का 300 एकड़ का हब, इसके अलावा टाटा और पेगाट्रॉन की यूनिट्स। जी हां, भारत से बने आईफोन सिर्फ अब भारतीय बाजार के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप की भारी मांग पूरी करने के लिए भी भेजे जा रहे हैं। साल 2025 यानी इसी साल की पहली छमाही में भारत से 40 मिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा आईफोन का रहा। अमेरिका अब भारत से आईफोन खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। 2024 में आंकड़ा 30% था, साल 2025 में 54% हो गया और साल के अंत तक 60% के ऊपर होने वाला है। एप्पल का नया सिस्टम यह है कि अब भारत में बना आईफोन ग्लोबल लॉन्च के पहले दिन ही पूरी दुनिया में उपलब्ध हो जाता है। पहले ऐसा सिर्फ चाइना से बने आईफोन के साथ हुआ करता था। एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि आईफोन 17 की कीमत बढ़ी है लेकिन बिक्री पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग ईएमआई, बैंक ऑफर्स और पुराने फोन के बदले में फोन पर आईफोन खरीदते हैं। भारत में अब एप्पल का पोर्टफोलियो भी सबसे ज्यादा बड़ा है। आईफोन 14, 15, 16 के साथ नया आईफोन 17 और आईफोन एयर भी मिलेगा। कैमरा प्रेमियों के लिए प्रो मॉडल सबसे ज्यादा हॉट चॉइस बन गया है। इसके अलावा कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बेअसर साबित हुई हैं और भारत अब एप्पल की वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।